ऐसे लेवल में जब आया मैं कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में मेडिटेशन करूंगा करके। आपको मजा आता है ना जब आपको वो द आहा मोमेंट फील होता है ना, वो हसल थिंग ना वर्थ इट लगता है, वो हसल करने में मजा आता है। फर्स्ट वेबसाइट जो मैंने बनाया उसे मैंने पैसे छापे। इट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी टू कंटिन्यू दिस थिंग। लेकिन अभी लेवल में अगर ये टाइम पे अगर मैं मस्ती में भी घर पे बोलूँ ना कि मैं सोच रहा हूँ चेंज करने का वगैरह, तो मेरे घर वाले मुझे खुद चिल्लाते हैं। फिल्म देख कर आए हो, ड्रामा कर रहे हो। They all are so proud of me. In the family group it has started new. Keshav has done this. इधर का सबसे जो मेन पार्ट है, जो अच्छा चीज है कि ओपन कल्चर है। तो उसके वजह से अगर किसी को अगर कुछ बोलना भी है ना मस्ती मजाक में, तो वो सोचना नहीं पड़ता इतना। If you can build and if you can sell both, then you have carved a niche in a skill market which is very unique. I've learned how to properly build a product here. हेलो एवरीवन, आज का लेवल सुपरमैन कल्चरल पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है। ये हमारा पहला कल्चरल पॉडकास्ट है आफ्टर विनिंग द बेस्ट ऐप फ्रॉम गूगल। टीम का एंथुजियाज्म बहुत हाई है। गूगल इज द एपिटोम ऑफ वैलिडेशन एक कंपनी को मिल सकता है फॉर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, एंड हमारी टीम ने वो जीता है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग प्रतीक खोपकर एंड कुश के साथ थोड़ा और बिहाइंड द सीन्स जानेंगे। बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक देम टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। प्रतीक, आप अपने बारे में बताइए, फिर कुश अपने बारे में बताइए। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन सबको बता दीजिए ताकि हम स्टार्ट कर पाए। मेरा नाम प्रतीक है और मैं iOS का ऐप बनाया हूँ लेवल के लिए। मेरा नाम कुशाग्र है एंड मैं बैकएंड बनाया हूँ लेवल सुपरमाइंड का। ये एकदम कोड, हमारी ये टेक कोडर्स है एकदम प्रिसाइज, मतलब लाइन टू लाइन एकदम हमारे कोडिंग जैसा ऐसा ही होता है। तो आज हम क्या करेंगे, आज थोड़ा समझते हैं। ये पॉडकास्ट हम लोग टेक्निकल जनता के लिए रखते हैं ताकि वो रेजोनेट कर पाए टेक कल्चर के बारे में, लेवल के कल्चर के बारे में। एंड होपफुली अगर उनको हमारे साथ काम करना है तो प्लीज रीच आउट टू अस थ्रू दिस पॉडकास्ट। प्रतीक से स्टार्ट करते हैं। प्रतीक, आप मुझे अपने जर्नी के बारे में बताइए। आपको लेवल के बारे में कैसे पता चला? वन, आपने अप्लाई किया, इनिशियल बिफोर ज्वाइनिंग आफ्टर ज्वाइनिंग एक्सपीरियंस, पूरा स्टोरी क्या था उसके बारे में टीम को बताइए। तो पहले से ही मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। तो पहले कैसे होता था, पहले से मुझे मार्क्स कम आते ही थे। और कैसे था, अगर मुझे कोई भी स्टैंडर्ड में अगर एक सब्जेक्ट में अगर मुझे मार्क्स अच्छे आ गए ना, तो मुझे पूरी जिंदगी याद रहता था। जैसे कि एक बार मुझे थर्ड में 84 आया था मैथ्स में कुछ, तो मुझे अब तक याद है क्योंकि वो मेरा हाईएस्ट मार्क्स था अब तक का। अच्छा। तो फिर ऐसे ही सब स्टैंडर्ड में ही सेम स्टोरी था। तो कभी मतलब इतना अच्छे मार्क्स आए नहीं थे मुझे। फिर 10th हुआ, 10th के बाद फिर जोश में मैंने साइंस ले लिया था, फिर साइंस ने मेरी ले ली। फिर एवरी कोडर है। फिर 12th में भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कैसे करके पास तो हो गया था मैं। हाँ। उधर में मुझे कुछ 47% आया था समथिंग। अरे वाह। पर फिर भी मैंने होप्स नहीं हारा मेरा। तो फिर इंजीनियरिंग सोचा था, लेकिन फिर कॉलेज भी अच्छा मिलता नहीं, तो इंजीनियरिंग करके भी मतलब नहीं था। तो फिर एंड में जाके बीएससीआईटी किया मैं। कहाँ से? ठाकुर कॉलेज है कांदीवली में, मुंबई में, उधर से मैंने बीएससीआईटी किया। तो फिर बीएससीआईटी खत्म होने के बाद, जब मेरा बीएससीआईटी खत्म हुआ, तो उसके बाद भी कोडिंग तो मुझे कुछ आता ही नहीं था। ओके। अगर मैं एग्जाम में पास भी होता था तो पेन ड्राइव से मैं पास हुआ हूँ। तो कॉलेज के टाइम भी एक स्टोरी बताता हूँ। तो एक प्रोफेसर मेरे आजू बाजू घूम रहे थे, तो 2 मिनट पहले मेरे टेबल पे आए थे, तो तभी मैंने कोड कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो फिर 5 मिनट बाद वापस आया मेरे टेबल पे, जो चेक करने के लिए आता है ना कि कोड कितना हुआ, साइन करते हैं। तो आके मेरा पूरा कोड रेडी था। वाह, यहाँ पे अभी ऐसा सीन नहीं है। तो पूरा कोड रेडी था, तो आके जोर का टपली दिया मुझे। तो बस वैसे ही हुआ था। फिर बाद में फिर बीएससीआईटी खत्म होने के बाद किधर लगा कि अभी सीरियसली करना पड़ेगा। अगर सीरियसली नहीं किया तो लाइफ के तो ऐसे ही लग जाएंगे, और क्या लगेंगे सबको ही पता है। तो फिर बीएससीआईटी के बाद फिर मैंने iOS डेवलपर का कोर्स किया। उधर भी मैं पहले डेटा साइंस करने गया था। मैं एंड तक सोचा भी नहीं था कि iOS का कोर्स करूंगा। तो उधर गया, तो उधर जाके सीधा बोलता है कि डेटा साइंस क्यों कर रहा है, जॉब ही नहीं है डेटा साइंस के। तो बोलता है कि इंडिया के बाहर ज्यादा स्कोप है, और इंडिया में अभी भी डेटा साइंस के लिए बहुत कम स्कोप है। तो फिर उसने मुझे iOS डेवलपर बोला और बड़ी बड़ी बातें की मेरे सामने। 1.5 लाख कमाएगा, 2 लाख कमाएगा 1 महीने के अंदर। तो मैं भी ले लिया जोश में। लेकिन जब चालू किया तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगा कोडिंग वगैरह, तब जाके मुझे इंटरेस्ट आने लगा कोडिंग में। बीएससीआईटी तक तो कुछ था ही नहीं मुझे इंटरेस्ट।
तो फिर क्या, लेकिन जब मेरा कोर्स खत्म हुआ तो कोविड का टाइम आ गया था। तो कोविड के टाइम सबको ही पता है कि जॉब मिलना इतना इजी था नहीं, और बहुत लोग को ले ऑफ भी किया था। तो तभी कुछ 6 मंथ्स तो मैं बिना जॉब का था, इंटरव्यू वगैरह दे रहा था, एक जगह मैं सिलेक्ट भी हुआ था लेकिन मन नहीं हुआ था मेरा लगने का। तो अभी 6 महीना मैं ऐसे ही घर पे था। तो तभी सीधी बात है कि फर्स्ट जॉब मिल नहीं रहा है, तो टेंशन रहता है एक दिमाग में। तो नॉर्मली मुझे भी था टेंशन, लेकिन फिर भी किधर ना किधर था कि मन में मिलेगा ही जॉब करके। तो मैं देते गया, तो पहला 6 मंथ्स बाद मुझे फर्स्ट जॉब मिला था। तो वो भी आज डेवलपर का ही था। तो उधर वो कंपनी में ऐसा स्टोरी था कि मुझे एवरी आवर मुझे अपना अपडेट देना पड़ता था। तो एटलीस्ट लंच के पहले मुझे 3 मेल भेजने पड़ते थे कि मैंने क्या क्या किया। तो वही जॉब से मेरा स्पीड है ना बहुत जल्दी बूस्ट हो गया था। और अगर एक भी मेल भेजा नहीं ना लंच के पहले, तो फिर उन लोग मुझे एचआर का मेल आ जाता था सीधा कि अब तूने भेजा क्यों नहीं, मेल भेजा क्यों नहीं। तो उधर भी मैंने कितने 5-6 ऐप वगैरह बनाए थे। फिर मैं वापस फिर स्विच करते क्या कंपनी, तो तभी भी लोग मुझे बोलते थे कि तू इतना जल्दी स्विच क्यों मार रहा है वगैरह। लेकिन जिधर मैं खुशी नहीं था उधर जॉब करके मतलब भी नहीं है। और अगर मैं तब स्विच नहीं मारता तो आज मैं लेवल में भी नहीं रहता। आपका लेवल में कितना साल हो गया अभी? लेवल में मुझे 2 साल हुआ। ओह, 2 साल में आपने स्विच नहीं किया, दैट्स गुड। कुछ तो होगा। हाँ, तो ये इसके पहले मैं मैक्स में 1 साल किया कोई कंपनी में, लेकिन एक कंपनी में मैं 2 साल टिक गया। और अभी तक मेरे दिमाग में एक भी बार ऐसा नहीं आया कि मुझे छोड़ के जाना है करके। मतलब समझ ही सकते हो। थोड़ा कुश के बारे में भी सुनते हैं, फिर Yes, विल sure. गेट बैक एंड विल ब्रेक द डिटेल्स ऑफ द जर्नी। कुश, आप अपने बारे में बताइए। लेवल से पहले कहाँ थे? लेवल इनिशियल डेज कैसे थे आपके? इनिशियल डेज कॉलेज में ही था। हाँ। फर्स्ट ईयर से एक्चुअली, उससे पहले से वेबसाइट्स बनाने में मज़ा आता था। इट्स लाइक 2014 में फर्स्ट वेबसाइट बनाया था, इधर उधर कुछ करके कि यू कैन डाउनलोड एनी सॉन्ग और मूवीज़। वहाँ से मज़ा आया था। फिर 11th 12th में प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स थे, इवन दो थे लाइक, बट मज़ा नहीं आता था। इट यूज्ड टू बी लाइक टीचर आया पढ़ा के गया, चमकता भी नहीं था। C++ और पाइथन, जस्ट जावा। ओके। एंड स्टार्ट में ही जावा इज लाइक क्या है। हाँ। एंड फिर मैं हैदराबाद गया भाई के पास, हम्म। एंड मेरे पास एक रास्पबेरी पाई था जिसमें मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट लिखा था। इतना छोटा वो कंप्यूटर था जिसमें 1 GB रैम था और एक उबुंटू OS था। एंड मैंने फर्स्ट कोड लिखा था पाइथन में। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आई स्टार्टेड बिल्डिंग कैलकुलेटर्स एंड एवरीथिंग। फिर धीरे धीरे नए प्रोजेक्ट्स पे काम करते गया। फर्स्ट वेबसाइट जो मैंने बनाया उससे मैंने पैसे छापे। इट वॉज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी टू कंटिन्यू दिस थिंग। एंड फिर मैंने इंटर्नशिप्स की इधर उधर। फर्स्ट इंटर्नशिप आई थिंक इंटर्नशाला से ही मिली, एंड फर्स्ट उस इंटर्नशिप के लिए मैंने पता नहीं कितने जगह अप्लाई किया था। एंड दैट इंटर्नशिप जब मेरे को मिला, आई वाज रियली हैप्पी एवरीथिंग। फिर उस इंटर्नशिप में 1 month का ट्रेनिंग पीरियड था जो मैंने 2 दिन में क्लोज किया था, जो ट्रेनिंग पीरियड, बिकॉज आई वॉज बिल्डिंग अदर प्रोजेक्ट्स। सो मेरे को आइडिया था ये चीज़ें कैसे होती है, ये सब कैसे होते हैं। वो इंटर्नशिप मेरे को बैठ के एक चीज़ पे अगर मैं बैठना स्टार्ट करूँ तो वो चीज़ क्लोज करना सिखाई है मेरे को वो इंटर्नशिप। क्योंकि इट यूज्ड टू बी लाइक 9 बजे मेरे को ऑफिस में रहना है और सब चले जाते थे, बट आई यूज्ड टू सिट विद द फाउंडर ऑफ दैट कंपनी की। उस टाइम मेरे को जावास्क्रिप्ट से डर लगता था। आई जस्ट ऑन वर्किंग ऑन PHP एंड एवरीथिंग। तो वो फाउंडर मेरे को बैठ के सिखाता था स्पेशल, लाइक नॉर्मल 6 बजे था आउट टाइम, बट वो 8 बजे 9 बजे तक सिखाता था। एंड इट यूज्ड टू बी लाइक मंडे टू सैटरडे। तो संडे को मैं बैठ के आराम से लेट के सुपरनैचुरल्स देखता था। एंड वो 3 मंथ जितना मैं सीखा, जितना मेरे को उस बंदे ने पुश किया, उसके बाद मेरे को इंटर्नशिप्स मिलने चालू हुए लास्ट में। फिर मेरे को याद है फेब का टाइम था जब मैं बैठा था और इंस्टा देख रहा था ऐसे ऐसे टीवी देखते हुए, एंड रणवीर का स्टोरी दिखा था एंड मैंने अप्लाई किया था। एंड इंटरव्यू में भी मज़ा आया।
फिर मैं 2 दिन बाद इधर आ गया। यही है मेरी लेवल की स्टोरी, लेवल में आने की स्टोरी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। आप दोनों का बहुत यूनिक जर्नी। आप डायरेक्ट कॉलेज, इंटर्नशिप और इधर आए, आपने जॉब किया बहुत सारा और फिर इधर आए। हाउस एकदम कैंडिड होके, हाउस लेवल डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन हु हैज हैड मल्टीपल जॉब्स पहले, एंड यू टेल मी हाउ लेवल इज गुड or different when it comes to, because your entry to level was different, your entry to level was different. How is it different from other experiences you have had? How the experience is different? What are the good parts, what are the bad parts? मुझे भी आज वही बात करना है। मुझे ये बात नहीं करना है कि मैंने लेवल के लिए क्या किया, लेकिन लेवल के लिए मेरे लिए क्या किया, मेरे लाइफ में क्या चेंजेस लाए, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैं पहले दिन पे इधर जब आया था ना, तभी मुझे ऐसे कॉर्पोरेट जैसा वाइब तो मुझे कभी आया ही नहीं था इधर, क्योंकि बहुत ओपन था। फाउंडर्स भी जब आए थे ना, ऐसा नहीं था कि उन लोग, मुझे खुद जाके बात करना पड़ा था उनसे। तो इधर के फाउंडर्स भी इतने ओपन है, एक आप ही हो उसमें से, तो खुद ही आके बात करते हैं। कोई भी नया रहेगा तो ऐसा नहीं रहता है कि मैं क्यों जाऊँ उसके पास। तो इधर वो सब चीज़ एक अच्छा है। तो जब भी ऐसा कोई फाउंडर खुद से आके बात करता है ना, तो दिमाग बहुत ओपन हो ही जाता है खुद से, क्योंकि इधर पता चल जाता है कि लोग भी कितने अच्छे हैं, और लोग जरूरी अच्छे होना भी बहुत ज़रूरी है कंपनी में। तो तभी एक वो फील हुआ था अच्छा। तो तभी मेरे माइंड में आ गया था नहीं, इधर मुझे रुकना है अभी करके। तो फिर वैसे भी और एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे लेवल में जब आया मैं कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में मेडिटेशन करूंगा करके। मेडिटेशन का कोई बात भी आता था ना, मैं जज कर देता था कि कौन करता है ये सब बुढ़े लोग करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे फाउंडर 1-2 दिन हर्षिल जो आए, मुझे एक दिन ऐसा मतलब मुझे सुना दिया था करके कि ये सब क्या बोल रहा है करके वगैरह। तो सोचा मैं चलो इतना मुझे बोल रहे हैं तो मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। तो जैसे मैंने ट्राई किया ना, तो अभी तक मैं रुका ही नहीं हूँ, मैं मेडिटेशन रोज कर रहा हूँ। तो मेडिटेशन से इतना दिमाग मेरा फ्री हो गया है ना कि मुझे अभी टेंशन है ही नहीं कुछ ज़्यादा। और टेंशन अगर आ भी गया ना, तो भी डील करने के लिए मल्टीपल चीज़ें मेरे दिमाग में पहले से ही रहते हैं, क्योंकि मेरा माइंड पहले से फ्री है, तो सोच ज़्यादा पाता हूँ मैं। तो जैसे भी यार कुछ प्रॉब्लम भी आया ना, तो तब से मैंने ना 2 साइड से सोचना चालू कर दिया। एक क्या फट सकता है और क्या अच्छा हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा अगर हो भी गया तो जिससे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मुझे वो काम करना ही है करके। तो एक वो सब मेरे दिमाग में अच्छा हुआ है। और नॉर्मली फिर मेरा लाइफ का सबसे फर्स्ट पॉडकास्ट लेवल में आने के बाद मैंने शूट किया, और उधर वो वाले पॉडकास्ट मुझे खुद कांटेक्ट किया वो लोग ने। तो इतना अच्छा लगा मुझे कि लोग मुझे मेरे पास आ रहे हैं, खुद जानना चाहते हैं। वो एक फीलिंग रहता है कि नहीं बता सकते, इतना अच्छा फीलिंग रहता है। और सेम मेडिटेशन का भी वही है कि लोग मुझे पूछते रहते हैं कि क्या तेरे माइंड में मतलब चेंज हुआ है वगैरह। तो जब तक अगर खुद मेडिटेशन कोई इंसान करता नहीं है ना, तो समझना बहुत मुश्किल है वो चीज, क्योंकि जो एक मेडिटेशन करता है ना, वही समझ सकता है कि कितना अच्छा लगता है माइंड में। तो अगर मैं कितना कुछ भी बोलूँ उसको, बोलूँ मुझे अच्छा लगता है, मेरा दिमाग फ्री हो गया, उसको ऐसा लग रहा है क्या एड़ा वन आ रहा है करके वगैरह। काफी कैंडिड, काफी एड़ा, काफी दिन बाद सुना हमने ये शब्द। काफी सही। आप एक फाउंडर पर्सपेक्टिव बताता हूँ। आपने बोला ना कि कोई नया आता है तो जाके बात करना अच्छा लगता है। हमारे साइड में कैसा फील होता है कि कोई नया एनर्जी आया, लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स फील इट क्या है। क्योंकि कोई जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं कॉलोनी में, तो उनके साथ थोड़ा खेलने में मजा आता है, एनर्जी एक्सचेंज करने में, क्योंकि यूनिक फ्रेश वाइब है। तो आई थिंक जब तक पॉसिबल है हम लोग तो करेंगे। अगर कंपनी बहुत बड़ी हो गई तो मे नॉट बी एबल टू मीट एवरीवन, बट विल ट्राई टू मीट एवरीवन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ का चेंजेस, जो आई थिंक अब आपके लाइफ को बहुत ऑलरेडी डिवर्ट कर दिया है ना पॉजिटिव डायरेक्शन। कोडिंग तो आप यहाँ करोगे ही, अगर आप स्केल कर रहे हो, बना रहे हो, यूजर फीडबैक है, इतने सारे ट्रैकर्स बिछा के रखे हमने टेक के ऊपर, आपका कोडिंग कैपेबिलिटीज बढ़ेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे कल्चर ही वैसा है। बट ये जो आपने एक नया डायमेंशन दिया कि आपके सॉफ्टवेयर पार्ट्स जो आपके रियल लाइफ में आउटसाइड लेवल भी काम आएंगे, जैसे मेडिटेशन हो गया, आपको रिकग्निशन मिल रहा है, बाकी लोग आके बात कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है अपने बारे में कि आपको पसंद है अपने बारे में बात करना, तो ये सारे सॉफ्टवेयर पार्ट्स भी आपको एक्सेस मिला है। इफ आई हैव समराइज्ड यू राइट। कुछ आप बताइए आपके इस जर्नी में, लेवल के जर्नी में। आई थिंक आई रिमेम्बर कुछ एज अ बॉय, ठीक है, जो कॉलेज से आया था, जिसने असाइनमेंट बनाया था, और उसका डे 1 आई थिंक मैंने ही इंटरव्यू लिया था, ही वाज हियर
मेरे बर्थडे के दिन मैंने इंटरव्यू लिया था, आपको मुझे याद है, एंड देन यू आर हियर। उस कुश और इस कुश में मेजर डिफरेंसेस क्या है? मुझे बहुत दिखते हैं, बट आपको इंटरनली क्या दिखता है? How have you grown as a person? जब मैं दूसरी जगह काम करता था, इट वाज लाइक आई एम अ वॉर सोल्जर, ओके। इट्स लाइक मेरे को एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया एंड मैं वो टास्क एग्जीक्यूट करता था। दैट्स इट, दैट वाज माय लाइक जॉब कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। एंड व्हेन आई केम हियर इट वाज लाइक कि मेरे को ही करना है बैकएंड तेरे को ही संभालना है, तू देख। एंड लकीली I got to know Harshil, Ayush, प्रतीक से मेरी सुबह बात हुई थी, शाम को हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। एंड प्रतीक, मेरे को यहाँ पे बहुत सीखने को मिला बिकॉज ऑफ द फ्रीडम आई हैव। पर्सनल लाइफ में भी मैं बहुत चीज़ें सीखा। आई कांट लाइक इट्स ऑल ऑफ अ सडन कि तो आई कांट रिमेंबर कि व्हाट आर द चेंजेस आई हैव, बट इफ आई कंपेयर माई सेल्फ टू दैट पर्सन। सो कुछ आपका जर्नी यूनिक है। आप कॉलेज से इंटर्नशिप से डायरेक्ट यहाँ आए, आपका भी इंटर्नशिप था, यू गॉट अ पीपीओ इनसाइड एंड देन यू मेड योर वे इन। जो बंदा अभी कॉलेज में या जो बंदा अभी इंटर्नशिप कर रहा है और इस पॉडकास्ट को देख रहा है, व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर हिम और हर? हाउ शुड ही और शी, व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट इन दिस जर्नी? आई वुड रिक्वेस्ट, दिल से ऐसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्राई टू एक्सप्लोर वेरियस फील्ड्स। देयर इज़ नथिंग लाइक सिर्फ मेरे को कोडिंग करना है, सिर्फ मेरे को ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। यू नीड टू एक्सप्लोर टू नो कि किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, किस चीज़ में। इट्स लाइक दिस थिंग कॉल्ड ऑन लिंक्डइन की टॉक्सिक हसल कल्चर। बट जब आपको मज़ा आता है ना, जब आपको वो द आहा मोमेंट फील होता है ना, तो दैट्स वो हसल थिंग ना वर्थ इट लगता है। वो हसल करने में मज़ा आता है। Try to explore things, try to explore fields. There is not only one field, two field. Even in tech there are fields which don't require coding, okay? So you need to explore these things. If you are sure that you want to be in tech, go with, there's a YouTube playlist called CS50. Try that, check that out. Maza aaya. If it felt interesting, then only do tech. If मज़ा नहीं आ रहा है कोडिंग में, लोग फोर्स कर रहे हैं कि ये कर वो कर, जैसे प्रतीक ने अभी बताया कि उसे मज़ा आने लगा, कितने 1-2 मंथ बाद मज़ा आने लगा, कब तक, कितने दिन में? नहीं, जैसे चालू किया था ना, जैसे अगर कोई भी नॉर्मल कोडिंग में बताता हूँ, अगर कोड अगर एग्जीक्यूट होने लग जाता है ना, लाइक एक छोटा स्क्रीन भी अगर 2 बटन भी डाल दिया ना और वो अच्छा दिख रहा है, तो इंटरेस्ट अपने आप चालू हो जाता है आने का। एग्जैक्टली जैसे ही इंटरेस्ट चालू होगा, मतलब चिपक जाओ उसके साथ। अगर इंटरेस्ट नहीं चालू हो रहा, देन मे बी यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, मे बी यू नीड टू ट्राई समथिंग एल्स। आई थिंक कॉलेज इसी के लिए होता है। ट्राई व्हाटएवर यू कैन and then stick to that one thing which gives you that kick. Builder's high, that's called a builder's high, when you build something and you see कि चल रहा है। How can Level Supermind help integrate this message or learning? Do you think Level is a place where we can do this? Yeah, actually, it's like I have that freedom here to explore different position to different like jobs. मैं यहीं पे अंदर ही अंदर अपना कोडिंग कर सकता हूँ, नीचे ही नीचे दूसरे जॉब में भी जा सकता हूँ. I can just tell कि do you need any help? There are 2 ways to do this. First is कि you go to that person. For example, if you want to be in sales, you go to that person, bro, मैं help करूँ क्या किसी चीज़ में? And the second way is कि when you are sure कि मेरे को अब यही करना है, you can go to the founder or even HR. You can just directly go to the founder and like, मेरे को अब मार्केटिंग में काम करना है, I want to do something in marketing. Or you can just go to the team lead, for example marketing lead ओमकार के पास जाके, ब्रो मेरे को कॉपी लिखना है, मेरे को नोटिफिकेशन भेजना है, मेरे को ईमेल भेजना है. You have that freedom. No one is gonna stop you, no one is gonna judge you. तुम हक दो टीम रहेगी तुम्हारे साथ. So you have that freedom to explore here also.
वेरी इंटरेस्टिंग. अभी मतलब आई वाज लिसनिंग, आई वाज टॉकिंग टू, आई वाज इन दिल्ली एंड मैं ट्रू कॉलर के हेड ऑफ सर्टेन बिग डिपार्टमेंट से बात कर रहा था. तो वे डिस्कसिंग कि गूगल ने इतने लोगों को ले ऑफ किया है, 10,000 14,000, माइक्रोसॉफ्ट भी ले ऑफ कर रहे हैं. तो आई वाज आस्किंग कि कैसे टाइप के लोगों को ले ऑफ किया, मतलब व्हाट आर द डेमोग्राफिक्स ऑफ ले ऑफ. तो उसने बोला, वो लेडी ने बोला कि 2 टाइप ऑफ स्पेसिफिक लोगों को जॉब मार्केट से डिसएडवांटेज हुआ है. एक ये जो बहुत मल्टी डिपार्टमेंट रोल्स या मल्टी रोल्स नहीं ले सकते, और दूसरे वो जो सिस्टम के अंदर बहुत समय से हैं एंड दे हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग. ठीक है, जो हम लोग पीटर्स प्रिंसिपल बोलते हैं. आई डोंट नो, मतलब इट्स अ थिंग. फोटो दिखा देना पीटर्स प्रिंसिपल का, इट्स अ गुड प्रिंसिपल टू नो. लेवल में हम दोनों को अटैक करते हैं, मतलब दोनों वेरिएबल को. मोस्ट ऑफ द टेक टीम, we don't have a tech team, we call them pro tech team, like product tech team. They need to know about product, they need to know, understand product mindset. It's a non-negotiable. So they are multi-facet. मतलब आपका भी रोल प्रोडक्ट में, आपका भी रोल प्रोडक्ट में, सिर्फ आप बैकएंड नहीं संभाल रहे. करेक्ट, यू आर वेरी नी, आपका रोल कंज्यूमर के पास है, आपका रोल प्रोडक्ट में, यू आर नियर कंज्यूमर. और सेकेंड कि व्हेन यू आर in the system, you have been for 2 years, you've been for 3 years, the KPI systems which we have and the push we put you, I know you are under certain push, you are under certain different push, we push you to expand your boundaries ताकि वो जो sloth blood, वो slow blood है, वो रुके. Do you agree? Have you seen this? So we from just from a culture point of view, as foundation team or as a leadership team, we push everyone to not hit the Peters principle. That is, you need to outgrow yourself. And second, you need to be horizontally spread and vertically deep, the T shape. That's non-negotiable. आपका कहाँ पे horizontally shape, T shape कहाँ बना है? कौन-कौन से स्किल आपने लेवल में सीखे हैं? आपने कौन-कौन से स्किल? जब मैं आया था लेवल में, तभी तो मैं iOS एज एन iOS डेवलपर ही था. हाँ. लेकिन इधर के फाउंडर्स इतना पुश करते हैं कि ताकि फ्यूचर अच्छा हो. हाँ. वो मतलब ऐसा नहीं चाहते कि लेवल में ही, मतलब लेवल ही अच्छा हो. हाँ. वो लोग ये भी ट्राई करते हैं कि उसका आगे का 10 साल का जो फ्यूचर है वो भी सेट हो जाए. हाँ. तो इधर हमेशा कोई ना कोई पुश करता रहता है कि तुझे कोडिंग के साथ प्रोडक्ट का भी सीखना चाहिए. जैसे कि मोस्टली आपने मुझे बहुत बार पुश किया कि प्रोडक्ट में भी सीख, प्रोडक्ट में सीख करके तेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा. क्योंकि कोडिंग का भी जितना मैं बोलूँ कि एक टाइम तक ही ग्रोथ रहता है. एक टाइम बाद ग्रोथ रुक जाएगा, क्या ही करूंगा, और भी नए ब्रेन आएंगे. तो जितना नया ब्रेन रहेगा उतना शार्प रहेगा. लेकिन प्रोडक्ट का कैसा रहता है कि प्रोडक्ट में ऐसा ग्रोथ रुकता नहीं है, प्रोडक्ट में ग्रोथ होता ही रहता है. देखोगे तो जब मैंने प्रोडक्ट का चालू किया तब मुझे एग्जैक्टली पता चलने लगा कि कैसे थिंग्स वर्क होते हैं. कि अगर मुझे एक स्क्रीन भी बनाना है तो वैसा नहीं रहता कि मैं खुद के बारे में मतलब खुद का आइडिया लगा के करूं. तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है. जैसे कि लेवल में हर कोई यूजर कॉलिंग करता है. तो जब 5 यूजर कॉलिंग, मतलब मिनिमम 5 यूजर कॉलिंग हर किसी को करना रहता है. तो जब यूजर कॉलिंग करता है ना, तभी भी एक दिमाग में जब यूजर बताते हैं ना कि मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा माइंड इतना अच्छा हो गया है, मेरा काम भी बहुत इंप्रूव हुआ, तब और मोटिवेशन बढ़ता है हम लोग का. करेक्ट. कि और अच्छे से काम करना है ताकि और भी यूजर जो लोग यूज नहीं किया है उनको भी पता चले. तो तब जाके मोटिवेशन और इंक्रीज होता है प्रोडक्ट के बारे में. तो और मन होता है कि और अच्छे से काम करें हम लोग. तो प्रोडक्ट में भी अभी बहुत सारी चीजें आते हैं. जैसे कि अभी कुछ भी हम लोग फीचर बनाना रहता है ना, तो पहले यूजर के बारे में सोचते हैं कि यूजर को क्या बेनिफिट होगा उस फीचर से. तो उसके ऊपर वर्क करके ही चालू करे. तो जैसे कि अभी मेरा जो स्किल्स है मेन प्रोडक्ट में अभी इंप्रूव होते जा रहा है. पहले मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन अगर मैं लेवल में नहीं रहता ना तो मैं प्रोडक्ट कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाता. करेक्ट. क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी में ऐसा रहता है कि पहले से बहुत सारे लोग रहते हैं उधर. 100 लोग को प्रोडक्ट में रहेंगे, टेक टीम में भी रहेगा. तो कैसे उन लोग चांस देंगे किसी और को टेक वाले की प्रोडक्ट का एक्सप्लोर करे. लेकिन इधर इतना अच्छा चांस मिला, अगर मुझे कुछ भी सीखना है तो मैं जा सकता हूँ सीधा. मुझे कोई आके रोकेगा नहीं. तो अगर मुझे कुछ भी ट्राई करना रहता है, मुझे फ्रीडम है कि मैं कुछ भी, अगर कुछ फीचर भी करना है ना, मैं ट्राई करूँ उस पर. It's very important in my opinion कि given the way AI is happening, you know, the skill and job market is too unpredictable. So when there is unpredictability, you stretch, you diversify your skills, right? And the way it's been structured, the best diversification happens as much as near you are to the user. मतलब जितना आप यूजर के पास रहोगे उतना ज़्यादा आपका जो रोल है, वो इनसाइट्स है, जो विजन है, जो कैपेबिलिटीज हैं, वो और शार्प होते जाते हैं. जितना आप दूर रहोगे ना, उतना आपका स्किल मेंटेनेंस वो थोड़ा
I mean, a coder or a person who's exactly near the user, and a coder is very far from the user, this coder will surely be a better coder. He understands empathy, user empathy, understands कि user कहाँ गलती कर सकते हैं, उनके test cases better होंगे. if I'm not wrong. उससे ये मुझे एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोडिंग में अगर कोई फीचर भी बनाना बोलता था ना पहले, हाँ. तो मैं पहले सोचता कि नहीं होगा करके सीधा मना कर देता था. लेकिन जब प्रोडक्ट में मैंने एक्सप्लोर किया तब मुझे पता चला कि ये फीचर से कितना बेनिफिट हो सकता है यूजर के लिए. तो अगर मैं कुछ स्क्रीन भी बनाता हूँ ना तो मेरे दिमाग में आ जाता है कि नहीं चल मुझे ट्राई करना ही है एटलीस्ट. और कभी जो मैं पहले ना बोलता था वो चेंज हो गया अभी बहुत. करेक्ट. तो आइए, आप iOS डेवलपर थे, आपने हॉरिजॉन्टल स्किल सेट्स इन प्रोडक्ट बिल्डिंग हो गया, UI UX कॉपी, द कंज्यूमर पर्सोना बिल्डिंग, कंज्यूमर प्रॉब्लम पेन पॉइंट सॉल्विंग, जो भी है प्रोडक्ट साइड में आपका एक्सपेंशन है, देयर इज लॉट ऑफ ग्रोथ पॉसिबल एंड वी विल बी ग्रोइंग, राइट? कुछ आपका हॉरिजॉन्टल स्किल्स कहाँ पे इंक्रीज हुआ है इनसाइड द कंपनी? व्हाट हैव यू लर्नड? Actually, I'll give just a gist of all my learnings. I've learned how to properly build a product here. Okay, it's like I've learned words यहाँ पे जो कहीं और मैं सीखा ही नहीं, नाम भी नहीं सुना था. What is NPS? What is PMF? I know step by step कि कैसे एक ideation से product बना के डिज़ाइन जो मेरा पूरा फोटे है ही नहीं, डिज़ाइन सेंस एंड ऑल दैट, उसको उठा के मार्केट में डाल के उसको यूज़र अकॉर्डिंग कैसे रैप करके, कैसे यूज़र के फीडबैक्स लेके उसको प्रॉपर एक परफेक्ट प्रोडक्ट में बनाना है. एंड हाउ टू फाइंड दैट पर्टिकुलर मार्केट कि मेरा मार्केट कौन सा है, फिर कौन सा फीचर वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, यूज़र खुश हैं या नहीं खुश हैं, प्राइसिंग इवन अभी तक बीटेक भी नहीं हुआ है एंड आई नो ऑल दीज थिंग्स. आई हैव लर्नड कि हाउ टू परफेक्टली बिल्ड अ प्रोडक्ट एंड पुट इट इन द मार्केट जहाँ पे यूज़र्स आए, दे पे खुद से, दे यूज़ द प्रोडक्ट खुद से. And that's something like if I always wanted to build a startup in future, and these things, all these learnings, it's like 30% of at least I have learned कि कैसे बनाना है startup, 30% or let's say 20-30. तो major learning तो यही है. Second thing will be कि जैसे मैं पहले वर्क किया हूँ इवन कॉलेज एंड इंटर्नशिप्स में, आई वॉज ऑलवेज दैट लोन कोडर. ओके, अकेला काम करना है, अकेला कैसे एग्जीक्यूट करना है. एंड फिर यहाँ पे 3 साल में आई हैव लर्नड हाउ टू काइंड ऑफ वर्क विथ डिफरेंट कोडर्स, हाउ दे कोड, उनका मेंटालिटी क्या है कोड लिखने से पहले, व्हाट्स गुड code for the company, what's not good code for the company. All these things I've learned, and I'm trying more actually to learn how to work with a team, because it's something जो बहुत पहले से, and the good thing is कि whole team is helping me without any expectation. They are just helping पूरे दिल से. ऐसा खोपकर हो गया, प्रतीक, सब. तो I've learned so much and इतना ग्रोथ है भाई. Yeah, for sure. Mind audience को I want you to remember, these are the people who work coder, and the language they are using and the concepts they have is of a businessman, of a designer. It's a very horizontal skill, and maybe that's the reason why we won India as one of the best app, right, within 2 years of launch, and that too with a very young team who hasn't built it end to end. So this is a good use case to have, that you hire young people, maybe horizontally expand their skill set, see where they find skill set, employee fit, help them grow there. Once they hit Peter's principle there, make them more uncomfortable to again grow horizontally. Like for example, Kushka's story, I'm pushing him to become a better, he's a great leader. I want him to work on more in leading people ताकि team scale हो पाए, है ना. So we are working very hard on this. Khokar ka bhi, I want him to really work into, he's a great product person. I want him to become top 1% product manager. So we are working continuously in that direction. It's like
एक 2 साल पहले आई यूज टू थिंक कि मेरे से मेरा कोड ले लिया तो मैं क्या हूँ, एंड नाउ आई थिंक कि नाउ आई कैन वर्क ऑन different products, different features, ideations, and maybe help in different segments of a product. I'm trying to figure out मेरे से लैपटॉप ले लिया तो क्या हूँ. That's a very good thing to think. It's a great direction, and we have long journey together. We'll figure out. आपका लेवल का बेस्ट मेमोरीज क्या है? What's your best memory? या आपका? बहुत मजा आता. हाँ. Tuesday, Thursday, Saturday. हम्म. I'm excited to come to office हाँ. क्योंकि पूरे टेक वाले एक जगह रहेंगे. हाँ. And it's too nice. It's funny. It's like कैसे बोलूं? एक बंदे का कोड फट गया, 5 लोग हंस रहे हैं. It's too funny. It's too pushy. That guy is also laughing. उसका स्ट्रेस वाली हंसी है. क्यों हो रहा है? It's like आँख पे पट्टी बांध दो, सामने वाले ने कुछ तोड़ दिया एंड यू हैव टू गेस कि क्या टूटा है. इट्स जस्ट लाइक दैट एंड 5 लोग हंस रहे हैं कि गेस कर. सो it's a hustle bustle. Yeah, आपका मेमोरेबल डे क्या है सबसे ज्यादा जो आपको मतलब लेट्स से 10 years डाउन द लाइन आपको ये दिन या ये मोमेंट्स याद रहेंगे? मैं अपना बता देता हूँ ताकि आपको थिंकिंग. मेरे को सबसे ज़्यादा याद रहेगा अपना जो मीम ग्रुप है, ठीक है, जो रेडिकल ऑनेस्टी प्रैक्टिस होता है वहाँ पे काइंडनेस के साथ. आई थिंक एक बहुत अच्छा लाइन है जो उस मीम ग्रुप में बहुत अच्छे से फॉलो होता है. स्ट्रिप देम विथ ह्यूमर एंड पंच देम इन द गट विद द ट्रूथ, है ना. तो आई थिंक ह्यूमर को जिस तरीके से लेवल ने पकड़ा है टू गिव फीडबैक्स इन अ वेरी लेट्स जस्ट से नॉन ऑफेंसिव वे बट डायरेक्ट ऑल्सो. इट डज द वर्क विदाउट. इट्स लाइक इंडिया ने क्या किया था कारगिल में, उरी में सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है, नो डैमेज, ठीक है, वर्क डन, है ना. तो हमारा मीम ग्रुप सर्जिकल स्ट्राइक और फीडबैक है, करेक्ट. सो कुश, ओमकार, खोपकर, आई थिंक ये तीनों ही है जो मेरे पे भी मीम बनाते हैं, ठीक है. तो आज मौका मिला है साथ में बात करने का. सो बताओ आपका फेवरेट मीम कौन सा है, या हाउ डू यू मेक मीम्स, what stories you have around memes or anything? इट्स लाइक घर जाके, ये दूसरा ही घर है ऑफिस. हाँ. आधे इट्स लाइक आई डोंट फील एनी काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस होम एंड दैट होम. इट्स जस्ट कि वहाँ पे टीवी तो नए ऑफिस में टीवी आ रहे हैं भाई. डन. इट्स लाइक घर गया, तीनों साथ में बैठे हैं, तीनों इंस्टाग्राम देख रहे हैं एंड देयर इज अ मीम एंड देन वी आर लाइक ब्रो ये रिलेटेबल है ना. ये बोलता है हाँ भेज दे. फिर वहीं से फिर मैं भेजता हूँ, फिर ओमकार को कुछ मिलता है, फिर कोपकर को कुछ मिलता है, फिर प्रतीक को कुछ मिलता है एंड दिस होल लूप स्टार्ट्स टिल कोई थक के सो गया एंड दैट लूप ब्रेक्स. फॉर श्योर हम एडवांस हो गए मीम ग्रुप में. स्क्रीन में शेयर कर देंगे जो भी फिजिबल है शेयर करना, बट वी हैव स्टार्टेड यूजिंग डीप फेक्स इन मीम. वी नाउ चेंज फेसेस, ठीक है. डीप फेक्स मतलब इट्स लाइक टेक मीम्स, लाइक, है ना, कोई कोई मोदी जी कुछ स्पीच बोल रहे हैं, वहाँ पे किसी का फेस हम डाल सकते हैं जो एकदम वो लगेगा. तो वी हैव एडवांस टू दैट एंड इट्स मोर फनी. आई थिंक वी शुड. इधर का सबसे जो मेन पार्ट है, जो अच्छा चीज है कि ओपन कल्चर है. तो उसके वजह से अगर किसी को ऊपर कुछ बोलना भी है ना मस्ती मजाक में, तो वो सोचना नहीं पड़ता इतना, क्योंकि मुझे पता है कि वो समझ के लेगा. दूसरे कंपनी जैसा नहीं कि मैंने एक को बोल दिया तो वो भड़क गया, फिर दूसरे इनसे बात करने नहीं लगेगा. ऐसा कुछ होता ही नहीं है इधर. एक काम से सुन के दूसरे काम से निकाल. मोस्टली इधर फाउंडर्स भी सेम ही रहते हैं जैसे बाकी, और इधर ऐसा कोई नहीं है कि एक बॉस है या फिर एक जूनियर है. ऐसा कुछ है ही नहीं इधर. सब सेम लेवल पे है और सबको सेम अथॉरिटी की एक तरह से काम कर सके सब लोग. तो अगर मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं ना, मेरे से जेलस भी होते हैं कि फाउंडर भी हम लोग के साथ आके मस्ती करते हैं, क्योंकि उनके लिए कॉमन नहीं है ये चीज़. क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो मिलना होता ही नहीं है वो लोग से उनके कंपनी में. लेकिन इधर देखते हैं कि सब मिलजुल के सब क्रिकेट खेल रहे हैं, सब डिनर पे भी जा रहे हैं. और अभी रिसेंट में ट्रिप में जाके आए सब. वो ट्रिप के बारे में थोड़ा बताओ. हाँ, वो बहुत मजा. हाँ, बहुत मजा. मतलब मेरे लाइफ में ना बहुत छोटे छोटे बकेट लिस्ट थे. मैं जब छोटा था मेरा बकेट लिस्ट था कि इतना बड़ा पॉपकॉर्न लेके मेरे को हॉल में जाना है. ठीक है, इतना बड़ा वाला जो होता है, मतलब ताकि पूरा रो खाए.
तो वो हमने साथ में किया। और एक था कि एक स्टेट, पूरा एक स्टेट, मतलब इतना बड़ा स्टेट, कितना बड़ा आई डोंट नो, एकदम कैंपस जितना, कॉलेज कैंपस जितना बड़ा स्टेट हमने बुक किया था। उसके अंदर सब था, टर्फ था, स्विमिंग पूल था, बहुत सारे घर थे, ठीक है। वो पूरा लेवल के बुक था, 4 दिन थे, 3 दिन थे। और I saw you guys always inside pool having fun. It was very nice. बहुत मस्त था। It was like मेरे जैसा आदमी 50 पुशअप मारा है to just throw someone in the pool. So yeah. वो पूरा वैसे ही था, सपनों के महल में आ गए अचानक से, किधर से इतने सारे अच्छे अच्छी चीजें देख ली अंदर। हाँ, It's like एक बड़ा बेड है वहां पे तुम्हारे लिए, लोग सोफे पे सो रहे हैं क्योंकि उनको सबके साथ सोना है। हाँ, That's something like लास्ट टाइम एक और ट्रिप हुआ था अलीबाग का, हाँ, जहाँ पे 6 रूम्स थे, हाँ। एक ही रूम में सोए। इसी रूम में बकचोदी हो गया। इसी रूम में करेंगे हम लोग जो करेंगे। एंड बेड पे 6 लोग कैसे? एक बेड पे क्वीन साइज बेड है, वो 6 लोग बड़े बड़े अधेड़ उम्र के। बहुत बहुत मजा आता है जब हम लोग हैंग आउट करते हैं। आई थिंक बेस्ट पार्ट इज, मान लो द रियल गुड थिंग इज, वर्क के समय वर्क होता है, ठीक है, वर्क वेरी हार्ड, मतलब नंबर ड्रिवन, मतलब इट्स हार्ड, है ना। एंड जब वी गो आउट टू प्ले, वी प्ले आल्सो वेरी हार्ड, राइट। आपका होकर जी, आपका डे 1 और डे 9, अगर ऐसे डिफरेंसेस आपको देखने हैं इस पॉडकास्ट में, तो डिफरेंसेस क्या है? पहली बात तो अगर मुझे कोई ऐसा बताएगा ना कि डे 1 पे मुझे बताता ना कि आज जो इंसान हूँ मैं हंस देता उधर ही। हाँ, बोलता है कि क्या मजाक कर रहा है भाई तू ये सब बोल के। तो जैसे कि डे 1 में मैं आया था, नॉर्मली मैं यही सोच के आया था मैं iOS का कोड करूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो जो अभी हूं ना मैं इंसान, बहुत डिफरेंस हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल करियर मेरा ग्रो हुआ है, मेरा पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है। एक तो उसका मेन पार्ट तो मेडिटेशन ही है, जो मुझे मेडिटेशन का एक आदत पड़ा है। और मैं सच में थैंकफुल हूँ लेवल के लिए कि मुझे वो आदत लगाने में हेल्प किया करके। क्योंकि अभी बहुत फ्री इंसान हूँ मैं, बहुत चिल इंसान बन चुका हूँ उसके बाद। पहले अगर मैं घर पे भी जाता था ना कि लेट हुआ तो बहुत मतलब वो चिड़चिड़ा जैसा रहता था मेरा दिमाग। हाँ, लेकिन अभी घर पे जाता हूँ ना तो हंस के जाता हूँ मैं घर पे। और मुझे अगर वो टाइम पे अगर कोई कुछ बोले ना कि अभी बाहर जाना है 10 बजे पहुंच के, तो मैं चले भी जाता हूँ क्योंकि मेरा दिमाग इतना शांत हो चुका है अभी। और कुछ ऑफिस का स्ट्रेस भी रहेगा ना तो मैं मेंटली इतना प्रिपेयर हो चुका हूँ ना कि मुझे पता है कि मुझे कैसे डील करना है उस स्ट्रेस के साथ। बहुत सुंदर लाइन बोल दिया कि मैं ऑफिस से हंस के घर जाता हूँ। यस, नाइस थिंग। सेम चीज पहले भी होता था। पहले मैं जिधर जॉब करता था ना, क्योंकि इसके पहले का जो कंपनी मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था उधर, तो सुबह उठता भी था ना तो मन नहीं होता था मेरा ऑफिस जाने का ही करके। लेकिन इधर कैसे होता है, अगर मैं सुबह उठता भी हूँ ना, दिमाग में एक भी बार थॉट्स नहीं आता कि मुझे ऑफिस जाना ही नहीं है, मन करता है कि मैं जाऊँ ऑफिस। तो बहुत सारे ऐसा देखो तो बहुत सारे चेंजेस हुए मेरे लाइफ में उसके वजह से। और मेन पार्ट जो अभी एक्सप्लोर जो मुझे करने मिल रहा है लाइक प्रोडक्ट वगैरह, वो तो है ही एक चीज। आप सोल iOS डेवलपर, स्टिल एक्सप्लोरिंग प्रोडक्ट, इट मीन्स यू हैव द मेटल, मतलब इट्स नॉट जस्ट लेवल, इट्स यू हु इज एबल टू टेक द, मतलब इतने सारे यूजर्स आते हैं, यू आर डेवलपिंग द फ्रंट साइड अकेले, इट्स अ बिग थिंग। एंड ऑल्सो यू हैव दैट eagerness to learn something more than this. I'll ensure, ठीक है, once everyone, हमारा विजन भी यही है कि 5 years में 5x knowledge, 5x wealth। एक बार आपका प्रोडक्ट क्लीन हो जाएगा, will pull you to sell side, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि if you can build and if you can sell both, then you have carved a niche in a skill market which is very unique, you know, will push you there. Let's learn entire product और interesting। तो day 1 day में ये difference है। और कोई differences है जो आपको? और एक चीज बोलूंगा कि जो है ना, सबके अंदर है ना कुछ ऐसा रहता ही है कि, लेकिन वो इंसान को है ना पता नहीं चलता जब तक उसके लाइफ में ऐसा कुछ चीज आता नहीं है। जैसे कि मेरे लाइफ में लेवल आया, उसके वजह से मुझे पता चला कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो अगर मुझे डे 1 पे ऐसा पता ही नहीं था, लेकिन जैसा मेरा जर्नी आगे बढ़ते गया मुझे रियलाइज होते गया कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। आप करेंगे वही वो करूंगा ही मैं। तो तभी मुझे पता चला कि कितना चीज कर सकता हूँ। अगर मुझे तभी कोई बोलता ना कि तू ये जॉब करके मरीन ड्राइव पे घर ले सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था उस बारे में। लेकिन अभी कोई अगर मुझे बोलेगा ना कि तू ले सकता है,
तो मैं एग्री करूंगा उसके साथ कि ले सकता हूँ मैं सच में, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लेवल का फ्यूचर बहुत अच्छा है फ्यूचर में, और वो दिख भी रहा है। और जब यूज़र से अगर बात भी करते हैं ना तो और मतलब मोटिवेशन आ ही जाता है कि वो जाने ही वाला है, क्योंकि जो यूज़र कॉलिंग रहते हैं ना लेवल के, वो अपने बाकी कस्टमर केयर जैसे नहीं है। कॉल आते ही अगर कोई बोलेगा कैन आई टॉक टू यू, तो वो कॉल रख देते वो लोग, बोलते कि नहीं मैं बिजी हूँ करके। हर कोई करता है वो। लेकिन अगर लेवल के लोग जब कॉल करते हैं यूज़र को, उन लोग रुके रहते हैं कि मुझे किसी से बात करना है, ये चीज़ शेयर करना है। क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे ना कि मेडिटेशन वगैरह ना कॉमन चीज़ नहीं है, मतलब अभी तक हुआ नहीं है इंडिया में। तो अगर एक दोस्त को दूसरे दोस्त को बताना है ना, तो भी दूसरा दोस्त सुनने के लिए रेडी नहीं रहता, क्योंकि वो खुद करता नहीं है। तो इन लोग है ना, जो यूज़र रहते हैं ना, वो सुनने के लिए बताना चाहते हैं कि उनको क्या फील हो रहा है, लेकिन नहीं बात कर पाते। तो हम लोग उनसे जब बात करते हैं, हम लोग पूरा खुल के बताते हैं अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया। तो जैसे कि मैं एक यूज़र कॉलिंग कर रहा था, किया था, तो तभी है ना एक आदमी मुझे बताने लग गया कि मैं लिटरली सुसाइड करने वाला था। लेकिन तभी उसको लेवल का ना उसने ऐड देखा ही, तब जाके उसने इंस्टॉल किया, सोचा कि चल एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। लेकिन जब उसने चालू किया ना मेडिटेशन, उसने बताया कि उसका लाइफ इतना चेंज हो गया कि अभी सुसाइड का उसके दिमाग में थॉट भी नहीं आता है। और उसने इतनी अच्छी चीज़ें उस दिन मुझे मेरे साथ शेयर किया ना कि क्या फील होता है, पहले कैसा फील होता था। मैं लिटरली रोने वाला था उस टाइम पे कॉल पे। खूबकर जी, आज आप इमोशनल कर रहे हैं हमारे दिल को भी। पर्पसफुल टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का मौका यहाँ पे आपको मिल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट। यार मैं कभी कैमरा में बोला नहीं, बट आज बोलने का मन हो रहा है। हम लोग जब भी कल्चर मीटिंग करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेवल ओलंपिक्स, है ना। तो वे अभी जितने भी लेवल ओलंपिक्स के एक एंड में होता है, और नहीं मज़े करने भाई, छोड़ दो, बहुत मज़े हो गए, करेक्ट है ना। मतलब ओमकार ये मैं श्योर करता हूँ, कैमरा में बोल रहा हूँ, ठीक है। विल ग्रो टू द लेवल फाइनेंशियली, फंक्शनली, एज अ पर्सन टू अ लेवल कि हम बोले और नहीं होना भाई, आज के लिए छोड़ दो प्लीज, हैंडल नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स अ कैमरा डॉक्यूमेंटेशन वी आर डूइंग हियर एंड वी विल डू इट, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन द गेम फॉर लॉन्गर, क्योंकि रियल वेल्थ आई थिंक 5 to 7 ईयर साइकिल में ही बनता है, किधर भी। उससे पहले आप खेल रहे हो ना, तो 2 रीज़न है, या तो यू डोंट नो हाउ गेम्स आर प्लेड and maybe you are not built for the game. So stay tuned for everyone, and it's a very interesting thing. कोश जी, आपका क्या changes आया day 1 और day now में? I think you are 2 years complete, right? More than 2 years, 3, almost 3. Yeah. जब मैं ज्वाइन किया था, I just timid young boy who knew how to code, who just had that skill of executing an idea. Okay. Now I have the skill of executing a particular idea to a product level, to a market level, market standard. Okay. I just don't write code. I can see the moving parts in that code, how it's going to affect all the users we have, what changes that code, that piece of code is gonna bring into life of users. Level, when I joined Level, I got an offer from my dream company as well. Okay, you just come along, and both the offers were at same time, Level and ProArc, and Omkar told me ki you need to join Level. And I think that was the best decision and advice Omkar has ever given. So, and right now, when I talk to someone, even when I talk to my family or something, ki, are you gonna leave this company? I'm like, I can't leave this company. It's when I do user calling, I talk to people. Ki, I feel so lucky to be able to make changes in their life. I feel कि कुछ सही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। Now no one else can make me, nothing can make me go away from this company. I'm too attached, I'm attached to the company also, but I'm too attached to the users. I care too much about the users, and if I do something wrong,
that will be a very selfish of me. And yeah, and to be honest, it's like after 3 years things have changed so much in my personal life as well as work life. Like if you'll ask me 4 years, like 4 साल पहले, तो I used to always sleep with that fear कि will I be able to achieve what I want in my life or not. Now I don't have that fear. Now I sleep chance. very very beautiful lines. मैं और एक पॉइंट बोलना चाहता, जैसे खुश ने अभी फैमिली का मेंशन किया, तो मुझे और एक पॉइंट याद आया था कि पहले जब मैंने चालू किया था, मतलब ये iOS का मैंने जो कोर्स भी किया था ना, तब तक मेरे फैमिली वाले को सेकंड जॉब तक मुझे भरोसा ही नहीं था मेरे पे कि मैं कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ कि नहीं। तो मुझे उन लोग ऐसा कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट जॉब का भेजते रहते थे। तो दो तीन कंपनी, तीसरे कंपनी तक भी भेजते थे कि गवर्नमेंट जॉब कर ले, इधर है अप्लाई कर ले, रेलवे में जॉब है अप्लाई कर दे। तो वो चालू ही रहता था। लेकिन अभी लेवल में अगर ये टाइम पे अगर मैं मस्ती में भी घर पे बोलूँ ना कि मैं सोच रहा हूँ चेंज करने का वगैरह, तो मेरे घर वाले मुझे खुद चिल्लाते हैं कि तू नहीं जाएगा इधर से, ये छोड़ के अगर तूने कंपनी छोड़ा ना तो सबसे बड़ा पागल तू ही होगा। क्योंकि उनको दिख रहा है कि कितना चेंजेस आ चुका है मेरे लाइफ में, और घर वालों को सबसे ज़्यादा दिखता है कि कितना चेंजेस आया वगैरह, और कितना मतलब मैं घर पे भी कितना फ्री रहता हूँ वगैरह। Wow, this just made the day. Same thing. Wow. It's like same thing. It's like I didn't know this. same thing. It's like when I like talk to my brothers, like my mom, my dad, my bua. They all are so proud of me. In the family group, it has started new. Look, Keshav has done this. So it feels so proud. It feels like how my brother taught me coding, and I'm like telling him कि तुम्हारी मेहनत मैं implement कर रहा हूँ, ठीक है? And it feels really proud to do that, and I don't know what to say. I think the silence has a weight. क्वेश्चन, हु इज केशव? Me. इसका घर का नाम है। घर का नाम है, that's my घर का नाम. So it's like when I went to Singapore for that award thing, my grandfather was so proud. He was really really happy कि केशव ने ये किया. He was calling everyone, and that's was one of my life goal or something कि I'll make them proud. So I didn't know these backstories. This gives me an insight for life. Okay, I think that's what Tata also does. When there's a pull from family, I think that's a good marker. I'm learning so much from this podcast. I didn't know. I thought we talk each every day. इतना मुझे सब पता ही होगा, but अरे बाप रे, यहाँ तो कुछ नए stories आ रहे हैं. Very interesting. Wow. Damn. ठीक है. मेरे पास I need this time to absorb this good feeling. बहुत ही warm vibe है अभी, है ना? AC खोलना पड़ा हमें और इतना warm vibe है. बहुत बहुत अच्छा लाइन बोल दिया आपने. I'm just thinking about it. खोपकर जी, ये छोटा सा एक गूगल ने हम लोग को ये अवार्ड दिया है. ये देख के आपको क्या फील होता है? ये अवार्ड गूगल ने हमें सिंगापुर बुला के दिया कि आप इंडिया के बेस्ट ऐप हो. 2 कैटेगरी में. एक्चुअली एक कैटेगरी है ओवरऑल कैटेगरी में, जिसकी वजह से हमें 60-70 न्यूज़पेपर में ऑर्गेनिक रीच मिला है. आप प्ले स्टोर ऐप स्टोर खोलते हो इंडिया में तो हमारा ऐप ऊपर दिखता है जब आप क्लिक करते हो. हाउ डज इट फील टू होल्ड दिस एंड व्हेन यू मेड इट फ्रॉम प्रोडक्ट साइड, फ्रॉम टेक साइड, फ्रॉम कंज्यूमर कॉलिंग साइड, फ्रॉम just staying there, from criticizing a feature, from adding value to a feature, एंड में आपको epitome of validation मिल रहा है आपके हाथ में. How does it feel? पहले तो मैं ये बताता कि मैंने iOS ऐप बनाया है, लेकिन फिर भी एंड्रॉइड ऐप को जब अवार्ड मिला तो इतना अच्छा फीलिंग आया था. उसका भी रीजन लेवल का ये है कि मुझे प्रोडक्ट में था मैं, हाँ, तो मुझे इसके वजह से ये नहीं फील हुआ कि मैंने कुछ किया ही नहीं करके. आप स्ट्रीक फीचर हैंडल करते हो, which is the वही. star product of level. तो उसके वजह से मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैंने कुछ किया ही नहीं है. लेकिन उस टाइम पे जो ऐसा था ना, पहले तो भरोसा हो रहा नहीं था कि मिला है करके. लेकिन जब मैंने देखा कि इतने सारे लोग मेंशन कर रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं इतने सारे, तब मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो बड़ी चीज मैंने अचीव की है लाइफ में. और अगर मैं ये चीज बाहर भी जाके बताऊं ना,
तो मेरे करियर के लिए इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा ना ये चीज में कि मैं ये ऐसे लेवल के कंपनी में था जिसको अवार्ड मिला था बेस्ट ऐप का करके। तो सच में वो फीलिंग बहुत अच्छी है। And you guys were the key levers for us to achieve. मतलब I always say and I will always say कि founders spend around 5% to 10% of maximum of their time in touching the product. They have a lot of things to deal with, similar to you guys, but you guys spend 90% of the time touching it, right? You touch the back end, you touch the front end in some cases, you touch the front end and the product, and you also touch the product. So ये win team का है. यस, इसके बाद भी मुझे मतलब अभी और मतलब मन कर रहा है कि और भी अवार्ड मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये अवार्ड मिला तो इधर ही रुक जाना चाहिए। Correct. A shark who has tasted the blood wants to drink more blood for sure. Yeah. So that's a sharky attitude there. मेरा इसमें कुछ आप बोले फिर मैं कुछ ऐड करूँ. How does it feel? It's so much of hard work of 25 people, so much of sleepless nights, हाँ. and so much of dedication, and also those 5 to 7 lakh users which we have. It's all combined in this thing, and आप ही पकड़ो, मेरे को डर लग रहा है कि रातों Yeah, it's okay. It's okay. I know it's precious, but hey, we hold the precious things and don't be afraid you in there. It's like जब मैं सुना था ना, मैं एक्चुअली सो रहा था एज द फर्स्ट वन। मैं 3:45 मस्त लाइट ऑफ करके चादर डाल के सोने जा रहा था, एंड गॉट अ मेल। मैं चेक किया कि एक्चुअली एपीआई फटा है क्या। इट्स 3:45 एट नाइट, कौन सा मेल आएगा, एंड फिर गॉट दिस 2 आया, बेस्ट ऐप एंड पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ ठीक है, भरोसा हो गया। बेस्ट ऐप वाज लाइक आई नीड टू गेट दिस कंफर्म्ड। आई 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, थॉट नींद में हूँ, मुंह धो के आया, 4थी बार पढ़ा। चैट जीपीटी से पूछा, एंड वी फिर मेल किया नेक्स्ट डे। मैंने हर्षल को रात को, आयुष को, पहले मैंने हर्षल को मेल किया था, व्हाट्सएप किया था, ब्रो हो सकता है बेस्ट ऐप है। फिर मैंने डिलीट कर दिया रात को ही। फिर मैं आपको किया कि ब्रो बेस्ट ऐप हो सकता है, वी नीड टू चेक एंड कंफर्म। आपने चेक किया एंड वी रियलाइज्ड कि बेस्ट ऐप है। आई रिमेंबर 29th को पब्लिकली बोला गया था, गूगल ने बोला था, एंड दीज गाइज वेर, ओमकार एंड सौरभ वेर शाउटिंग पूरे घर में, चिल्लम चिल्ली। मैं इधर बैठा रह गया था ज़मीन पर, एंड या it was all worth it. And you also came with us to Singapore. Yeah. For this. How was the overall vibe वहाँ पे भाई it's like इतने इंडियंस आए थे, and I'm like best app. Yeah, good flex. क्या ही कर सकते हो, क्या ही जीतोगे, हम बेस्ट वाला जीत। फिर अभी जैसे देखेंगे तो गूगल पे अगर बेस्ट ऐप ऑफ इंडिया भी सर्च करे तो लेवल का नाम आता है। तो एक दिन ऐसे ट्रेन में आ रहा था, तो मैं अपने दोस्त को बोला कि चेक कर जरा बेस्ट ऐप ऑफ इंडिया सर्च कर। तो जैसे उसे सर्च के लेवल का नाम आ गया, वो मेरा शक्ल देखने लग गया। तभी मेरा सच में मन किया था कि वो फोन लेके पूरे ट्रेन में जितने भी लोग हैं सबको दिखाओ, ये देखो लेवल का आया है। हमें आगे और भी करना है, हमें iOS का भी बेस्ट ऐप बनना है। आई रियली वांट द एंटायर टीम टू ट्रैवल, टेक दिस एक्सपीरियंस। मैं कहीं ना कहीं आई फील आई वांट level to become a ground where you see things so big you can't unsee now, and once you can't unsee it, you'll work even harder to see it every day, and in that process society will change, right? And it's a great place. Cool, very interesting, very very interesting. चलो इसको रख देते हैं क्योंकि ये बहुत कीमती है, एक बार गिर चुका है ये। तो it's a flex. It's made only for the app in India. One. They made it one for us. So good. Yeah. कुश जी, आपसे एक क्वेश्चन है। आप जिस कोडिंग कम्युनिटी से आए यहाँ पे, उसमें और आप में अभी कितना डिफरेंस आ चुका है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर एक्सपीरियंस? I was the odd one there. क्योंकि मैं पहले दिन से फाइट कर रहा था स्टार्टअप, and they all were fighting for MNCs. It was a
TCS and Deloitte was a dream job for them, which was not for me. A dream job for me was a startup which is growing. Okay. And I actually got better than my dream job, that is a startup which is in an so early phase with so many great people. And I think at times, I think they are growing in their own field, in their own way, which they are happy with. But from my perspective, they are stuck somewhere at a position. They have slow growth, not stuck. Wrong word. They have slow growth, whereas I'm growing like exponentially. yeah, exactly. It's for me. It's like मैं जितना एफर्ट डालूंगा ना, मैं उतना ग्रो करूंगा. उनका उतना नहीं है. उनका है कि तू एफर्ट डाल बट उसी स्पीड में ग्रो करेगा. मैं 14 घंटे अगर दिन का दूंगा तो मैं 14 घंटे की स्पीड में ही ग्रो करूँ. That's a very good insight. यहाँ पे the institution is such that कि there's no institutional friction that translates loss of your effort. Exactly. It's a simple equation. डालो out. Smart work is rewarded here. हाँ. Smart work and consistency on that particular work with the system which has been created, following that particular system. If you attach all these, you are gonna grow like Crazy. कुश जी मजा आ रहा है. खोपकर आप बताओ, how are you in your peers group different now? How are you different from your peer group? पहले तो ऐसे ही नॉर्मली लगते थे सब एक दूसरे को, जब घूमते भी थे. लेकिन अभी दोस्त लोग मुझे बोलते बड़ा इंसान बन गया है, इन्फ्लुएंसर बन गया है, वीडियोस में आ रहा है. तो ये बहुत चेंज हो गया है. और अगर उनको अगर कुछ एडवाइस है ना, तो आते हैं मेरे पास, बात करते हैं मेरे से. तो कितने सारे लोगों को मैं इतना एडवाइस दे चुका हूँ अच्छा खासा, कि बाद में उन लोगों ने मुझे जब आके थैंक यू बोला ना कि तेरे वजह से ये बेनिफिट हुआ मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है वो. और जो मैं इधर इनसाइड ले रहा हूँ बाहर भी बताने के लिए मुझे और अच्छा फील होता है. तब मुझे सच में ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने कुछ तो किया है लाइफ में. I didn't know कि जब हम जिन दोस्तों के साथ बकचोदी कर रहे थे उनके साथ ये वार्म कॉन्वर्सेशन होगा. मैं सोचा था कैमरा में रिक्रिएट करेंगे बकचोदी, बट इट टर्न्ड आउट वेरी वार्म डिफरेंट इक्वेशन. थोड़ा ऐसा आई थिंक समझ नहीं आ रहा ये वाला साइड होता है मेरे लिए भी फ्रेश है, which is very interesting, which I believe it's very candid. और ये सब बाकी लोग सुनेंगे तो उनको भरोसा नहीं होगा कि मैं बोल रहा हूँ इस चीज. हाँ, क्या ही फर्क पड़ता है. be a man यार. क्या ही फर्क पड़ता है. वेरी इंटरेस्टिंग. कूल. बहुत लवी डबी हो गया. ऐसे बॉयज ऐसे प्रोग्राम नहीं होते इतना लवी डबी बात करने के लिए, बट वी आर ट्राइंग. चलो कल्चर के बारे में एक अच्छा और एक बुरा भी, मतलब एक जहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है. दोनों कैंडिडली जो भी मन में आ रहा है बताइए आप दोनों. एक अच्छा is that meme culture. Love it. Things that can be improved will be. It's not something like improve karna zaruri hai. It's something which pushes us. So that's a timeline of things. So it pushes us to like cross our limits. So it's not bura or something. That's it. So you're saying things that can be improved in culture is timeline. Actually timeline follow, मतलब अगर इतना डेडलाइन दिया तो वो प्रोजेक्ट उसी दिन क्लोज. It's like वो डेडलाइन ना देख के मौत आती है. So yeah, for sure. I think it's a good symbol also. The company wants to grow faster. There is a lot of load on everyone, and everyone is Execution mode is something that's really nice here, and I like it, to be honest. Toxicity growth is something which I appreciate in my life. yeah, So healthy one. Yeah, for sure. एक खोकर लेवल कल्चर के बारे में. लेवल के कल्चर में एक चीज जो आपको पसंद है बहुत, और एक चीज जो इम्प्रूव. पहला तो ये है कि अगर मुझे किसी को कुछ बताना भी, आइडिया देना, तो हर कोई रेडी रहता है सुनने के लिए इधर, जो कि एक बहुत अच्छा चीज़ है, जिससे मतलब ऐसा नहीं लगता कि मुझे एक बार सोचना नहीं पड़ता कि मुझे इसको बताना चाहिए कि नहीं. तो एक वो अच्छा चीज़ है. और दूसरा जो खराब चीज़ है जो इम्प्रूव करना चाहिए, कभी कभी बकचोदी में बहुत ज़्यादा ही बकचोदी हो जाता है. प्रोफेशनल रहना. तो वो थोड़ा कम होना चाहिए. कॉलेज ग्रुप बन जाता है वो अचानक से. वही
ये फ्लो में कुछ ज्यादा ही फ्लो बन जाता है. आई थिंक वो सर्टन ग्रुप्स में व्हेन योर फ्रेंडशिप इज टू गुड, तो सर्टन पॉकेट्स ऑफ लाइक 40 लोग हैं अगर हम लोग, तो सर्टन पॉकेट्स में फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा गहरा है, तो ज्यादा ही वो यो कॉलेज ग्रुप बन जाता है. एक अभी ग्रुप बना था ना रिसेंटली, फीचर कॉपी ग्रुप. प्रतीक बहुत प्रोफेशनल ग्रुप, सब टीम के लोग. टॉपिक चेंज हो गया ग्रुप का एंड इट वेंट इतना कि उस ग्रुप का नाम चेंज करके आपसी कलेश कर. Yeah, I mean, this is a young growing company. We need to learn our lessons. कल्चर भी एक बेबी जैसा होता है, ठीक है. इट्स नॉट परफेक्ट फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है. इट्स अ वेरी यंग कंपनी, है ना. 1-1.5 साल हुआ ऐप लॉन्च हुए, ठीक है. अभी बहुत सारे ऐसी चीजें आगे आएंगी जैसे कल्चर में लेट्स जस्ट से चेंजेस आएंगे. वी नीड टू बर्न आवर हैंड एज कल्चर. सर्टन थिंग्स दैट्स वर्किंग वेरी नाइसली मे नॉट वर्क एट सर्टन स्केल, may work at certain scale वापस, ठीक है. तो we'll have our own learning in culture. The good part is we see culture as product. We ask you, right, कि क्या better कर सकते हैं. तो जैसे जैसे कंपनी मैच्योर होगा, कल्चर भी धीरे धीरे और मैच्योर होगा, चेंज होगा. बट फॉर दिस टाइम इट्स गोइंग गुड. सो विल बी एंडिंग दिस पॉडकास्ट. हमारा मेन इंटेंशन इस पॉडकास्ट से था कि आपकी स्टोरीज बाहर है. द वन हु बिल्ड इंडियाज ग्रेट ऐप. आपका कंटेंट, आपका पर्सपेक्टिव, आपका वॉइस बाहर है क्योंकि वो जरूरी है. बिकॉज यू आर गिविंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, है ना. पार्ट ऑफ योर लाइफ विच यू विल नेवर गेट बैक. तो मुझे आपसे ये जानना है होकर कि एक मैसेज अगर आपको देना है सबको. एक नहीं है मेरे पास, 3 मैसेज है बताने के लिए. पहला तो एक है कि लाइफ में ना स्किल्स हर कोई सीख सकता है, तो स्किल भी सीखना ही चाहिए और एक अच्छा इंसान बनो लाइफ में. क्योंकि कभी ना कभी ज़रूरत पड़ता ही है. अपन ऐसा कर नहीं सकते कि चल मैं स्किल सीखते जा रहा हूँ और किसी से कैसे भी अगर वैसा नहीं कर सकते. तो एक अच्छा इंसान भी बनना ज़रूरी है. एक दूसरे के काम को रिस्पेक्ट करो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर मैं किसी और के काम को रिस्पेक्ट नहीं करूँगा तो मेरा काम का कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर भले मैं कितना भी अच्छा हो. और एक चीज़, कभी फीडबैक के टाइम भी अगर कोई किसी को फीडबैक देता है ना, तो दूसरे सामने वाले दिमाग पहला ये नहीं सोचता कि फीडबैक कितना राइट है. तो वो इंसान ये सोचता है कि ये इंसान को कितना आता है. फिर भले उसका फीडबैक कितना भी अच्छा हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता. तो एक वो सोच दिमाग से निकालना चाहिए कि वो इंसान को जज करने का सामने वाला फीडबैक दे रहा है, अथॉरिटी. हाँ. और बेटर ये सोचने का कि वो जो फीडबैक दे रहा है मैं उस पर फोकस करूँ और उस पर वर्क करूँ. वो हेल्प करेगा कि वो इंसान को जो फीडबैक सुन रहा है उसको ही हेल्प करेगा कि और ज्यादा ग्रो करे लाइफ. करेक्ट. Get from the feedback, get the best part. Yes. I mean, don't take everything, but please keep both of the egos aside. Feedback देने वाला और feedback लेने वाला, and get the jewel out of the feedback for sure. Yeah, very interesting. ये 3 मैसेज था आपका. Yes. और एक था कि कभी हार मत मानो लाइफ में. बहुत टाइम आता है कि बहुत लोग होप छोड़ ही देते हैं. अगर खुद ही होप छोड़ दोगे ना तो दूसरा कितना भी कुछ बोले कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा. तो खुद को पहले स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है. एक इसको मैं अच्छे से समराइज करता हूँ. आपने जो बोला कंपाउंडिंग में ना, कंपाउंडिंग का जो इक्वेशन होता है उसमें 2 वेरिएबल होते हैं, रेट एंड टाइम. लोग हमेशा रेट को ऑप्टिमाइज करते हैं कि मैं कम से कम टाइम में कितना ज़्यादा ग्रो करूँ. रेट को बहुत कम लोग का एबिलिटी होता है कि वो टाइम को ऑप्टिमाइज करें. मतलब मैं कितना ज़्यादा दिन टिक पाऊँ, है ना. कंपाउंडिंग का रियल पावर टाइम के साथ ही आता है. हार नहीं मानना इज इक्वल टू सेइंग कि आई लास्ट लॉन्ग इन दिस बैटल. ठीक है. आजकल जब मैं जेनजी से बात करता हूँ, मोस्ट ऑफ देम बोलते हैं मेरे को रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ाना है, मुझे 3 महीने में यहाँ रहना है, 6 महीने में यहाँ रहना है, 8 महीने में यहाँ रहना है. देयर इज नथिंग रॉन्ग. बट अगर सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग ग्रोथ चाहिए तो माइंडसेट का होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाउ कैन आई लास्ट लॉन्ग. मुझे ऐसे क्या स्किल सीखना चाहिए कि आई विल बी लास्टिंग लॉन्ग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. आई विल बी, मुझे स्टार्टअप में ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए कि ये कंपनी लॉन्ग रन में बड़ा करे, बेटर करे. फॉर श्योर. कुछ आपका क्या लर्निंग है, क्या मैसेज जो आप बताना चाहेंगे सबको? एक्सप्लोर करो. इट्स ओके टू लाइक, कैसे बोलूं, you need to calm down a little. Okay, try to explore things. सब हो जाता है, एंड में you get whatever you want, and
don't push yourself down too much about it. It's okay अगर महीने में 1-2 दिन कर रहे हो, अच्छी चीज़ है वो, करना चाहिए खुद को पुश डाउन थोड़ा महीने में 1-2 बार, बट नॉट एवरी डे. यू नीड टू फाइंड अ वर्क जो तुम्हारा स्ट्रेस कम करे. नॉट लाइक ऑफिस जा रहे हो एंड तुमको टेंशन हो रहा है. ऑफिस जा रहे हो, इट्स लाइक फॉर मी संडे को मैं बैठ के सोचता हूँ कल मंडे है क्या, कल ऑफिस नहीं जाना है क्या, ट्यूसडे जाना है, एक दिन और है, कल मैं बोर हो जाऊंगा. आई एम एक्साइटेड टू कम टू ऑफिस. आई कम टू ऑफिस टू de-stress myself and find something like this जिसमें भी इंटरेस्ट हो, मज़ा है एंड थोड़ा लाइफ को चिल लेते. इट्स लाइक API भी फट जाता है, आयुष मैसेज करता है कि फट गया, मैं रिप्लाई करता हूँ चिल भाई. बट चिल नहीं होता है. Net, what you're saying ki, again, I'll get back to the equation. Optimize longevity, optimize time. Stress में you can't live for long. You can't, मतलब the emotion will bottle up and then एक दिन पिंपल की तरह निकल जाएगा. 1 साल पे गिव अप मार दो. हाँ, तो थिंक कि अगर मुझे 5 साल जिंदा रहना है इतने टाइम हॉरिजन में, तो आज जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं कैसे टैकल करूँ. मे बी विल टैकल इट मोर 5 साल आराम से, बट you will optimize for longevity. Very interesting conversation. It was very interesting for me on a personal level because I never know about what things were shared. I knew everything about you, but still I learned a lot of things, which is great. I hope you had fun. You guys had fun. And जो भी level के बारे में और जानना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, please apply. Please reach out to us. We'll put everyone's LinkedIn या LinkedIn में जाके आपको शागर कुमार खोपकर, प्रतीक खोपकर टाइप करो, ढूंढो, टॉक टू देम, अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव कल्चर पॉडकास्ट के साथ है कि हम जो हैं असली में वो बाहर आए. ठीक है, ये ज़रूरी है. हम अपना पार्ट ऑफ लाइफ दे रहे हैं ताकि आपका पार्ट ऑफ लाइफ बेटर हो. एंड इस प्रोसेस में देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रस्ट, है ना. आप हमें ट्रस्ट करेंगे तो आप अपना जिंदगी का टुकड़ा बहुत आसानी से और देंगे, जिससे आपका ही जिंदगी का टुकड़ा और अच्छा हो जाएगा, है ना. हमारा ये अटेम्प्ट है इस पॉडकास्ट में एंड हम लोग ये बड़े दिल से करते हैं सब. एकदम मेन काम जो अपना है कोडिंग, वो सब थोड़े टाइम के लिए रोक के यहाँ आते हैं ताकि ये हमारा विजन अचीव हो. होपफुली इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ मेंशन कि आपको और क्या क्वेश्चन इनसे पूछना है. दे विल रिप्लाई, अपने पर्सनल अकाउंट से ही रिप्लाई कर देंगे. वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो आप डालो. अगर कुछ का टी-शर्ट कहाँ से लिया है वो पूछना है, आप डालो. आयुष का है, दे दूंगा वापस. ऐसे मत बोलो. नहीं मुझे याद नहीं, मेरा था पैट मेरा बोलता है ज़ारा का है, दोनों आपका ही है. बोलता है ज़ारा का है, ज़ूडियो का ही है. मुझे याद नहीं था ये मेरा. आई एम जोकिंग. ठीक है, तो आप कमेंट में लिखना ये आयुष ने ये टी-शर्ट कहाँ से खरीदा, तो कुछ लिख देगा वहाँ पे. और खोपकर से भी अगर पूछना है कि ये पता नहीं क्या लिखा है, टी-शर्ट में क्या लिखा है, तो वो आपको लिख देगा कमेंट. भाई शर्ट मेरा ही है. चलो, thank you so much for your time. I hope you had fun. We'll be back with another podcast where we'll talk about the internal culture. Stay tuned, follow us on all the social media platforms and help us grow with you. Thank you.